स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और इससे पहले एक बड़ी खबर दिल्ली से। स्कूल खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। स्कूल खोलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार। इस बारे में सरकार ले सकती है बेहतर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकार जमीनी हालात को देखकर फैसला ले। इस बारे में हम कोई न्यायिक आदेश पास नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बयान आया है। सरकार चलाना कोर्ट का काम नहीं है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है स्कूलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस बारे में सरकार निर्णय ले सकती है। राज्य सरकार जमीनी हालात को देखकर फैसला ले ले, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सरकार चलाना कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आया है। स्कूलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार चाहती है तो वो हालातों को देखकर फैसला ले। स्कूल खोलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है। इस बारे में सरकार ले सकती है बेहतर फैसला। और वहीं मध्य प्रदेश में 18 महीने बाद 20 सितंबर से कक्षा पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। 18 महीनों के बाद कल यानी 20 सितंबर को पहली बार कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे स्कूल पहुंचेंगे। स्कूल खुलने से पहले स्कूलों की साफ सफाई के साथ सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। वहीं शिक्षकों का इस बारे में कहना है कि इस बार बच्चों के स्कूल पहुंचने पर सुरक्षा को लेकर उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। बता दें कि स्कूल खुलने के साथ प्राइमरी स्कूलों में 50% क्षमता के साथ कक्षाओं का संचालन होगा। पहले दिन स्कूल बुलाने वाले बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से माता पिता को मैसेज किया गया है। खास बात यह है कि स्कूलों में माता पिता की लिखित सहमति भी अनिवार्य होगी। माता पिता की लिखित सहमति पत्र के बिना छात्र छात्राओं को क्लासरूम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। करीब 2 साल बाद स्कूलों में ये रौनक आई है। स्कूल खुले तो बच्चे स्कूल टीचर भी काफी खुश दिखे। तो स्कूल के एंट्री गेट पर बच्चों के हाथ सैनिटाइज कराए गए। बस इस बार स्कूल पहले जैसा नहीं है कि बच्चे बेखौफ बिना किसी रोक टोक के पढ़ाई कर सके। इस बार बच्चों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है और इसके लिए स्कूल में भी इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल के स्कूलों की हैं, जहां बच्चे आए हैं तो स्कूल परिसर की रंगत ही बदल गई है। मैं भी आता बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाई करने में। इतने दिनों बाद स्कूल में पढ़ाई करी है और बहुत मजा आ रहा है। काफी लंबा समय हो गया है, बच्चे आए हैं। हम सारे शिक्षक और प्राचार्य से हम लोग बहुत खुश हैं और बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। पहली बार मास्क पहनकर बच्चे स्कूल पहुंचे हैं। क्लासरूम में भी बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई। बच्चों का सबसे पहले तो मास्क लगा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ सफाई स्वच्छता हो, बच्चों का टेम्परेचर नापना है, सैनिटाइज बच्चे करें, खाना खाते समय बच्चे अपने हाथ धोएं और इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान पूरा रखा जा रहा है। दूरदर्शन के जरिए बच्चों की ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। किसी भी छात्र के लिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। साथ ही अभिभावकों की सहमति जरूरी है। बच्चों को स्कूल भेजने में पेरेंट्स में डर तो जरूर है। बहुत अच्छा सा लग रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि स्कूल लगने लगे बच्चों की दोबारा से। मैं ये उम्मीद चाहता हूँ कि ये हमेशा इसी तरीके से रोज स्कूल लगें, बच्चे हंसी खुशी आएँ अपने स्कूल में। बहुत अच्छा माहौल सा लग रहा है। थोड़ा सा लग रहा था बीच में कि डर है, लेकिन अब बच्चे खुश होकर आ रहे हैं। उनको बहुत सी लगन थी कि आने की। छोटे बच्चों के क्लास खोलने को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। दूसरी क्लास के बच्चों को अभी पहली क्लास का ही पुराना पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और एक ही टीचर दोनों कक्षाओं की एक साथ क्लास लेगा, क्योंकि पहली में एडमिशन के बाद बच्चे स्कूल ही नहीं गए तो बच्चों ने पहली कक्षा पढ़ी ही नहीं थी। हालांकि कुछ जिलों में अभी स्कूल नहीं खोले गए हैं क्योंकि यहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक नहीं हुई थी। आपको बता दें कि एमपी में 3 चरणों में स्कूल खोले गए हैं। पहले चरण में 26 जुलाई से छात्रों के लिए क्लास खोले गए थे। तब 11वीं और 12वीं के बच्चों की क्लास शुरू हुई थी, जबकि दूसरे चरण में 1 सितंबर से 6वीं से 12वीं तक की सभी क्लासेस खोलने का निर्णय लिया गया, जिसमें 50% बच्चे उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। जबकि तीसरे चरण में पहली से 5वीं तक की क्लास खोल दिए गए हैं। इसके अलावा हॉस्टल वाले स्कूलों में 8वीं, 10वीं और 12वीं की क्लास 100% क्षमता के साथ में खोले गए हैं। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। मास्क, सैनिटाइजर बच्चों के लिए जरूरी किया गया है। ऐसे में अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। कहीं ऐसा न हो कि बच्चों को अभिभावकों की लापरवाही से फिर से स्कूल से दूर होना पड़े। भोपाल से जितेंद्र के साथ टीम न्यूज स्टेट।
और वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी स्कूल का जायजा लेने इस दौरान टीका लगाकर उन्होंने छात्रों का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान सारंग ने कहा कि अभिभावक की सहमति से ही बच्चे स्कूल आएंगे। प्राइमरी क्लासेस भी शुरू हुई हैं और यही निर्देश दिए गए हैं कि हम ये सुनिश्चित करें कि सभी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए बच्चों की पढ़ाई शुरू हो। सभी बच्चे मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। जो कैपेसिटी है उससे केवल 50% बच्चे ही आएँ और उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया गया है कि अभिभावकों को निर्णय लेना है कि वो अपने बच्चों को भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। यदि किसी अभिभावक को लगता है कि नहीं, उन्हें अभी हाल बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है, तो ये उन पर निर्भर है। आज से स्कूल शुरू हुए। मैं स्वयं आया था समीक्षा करने, देखने, और यहाँ पर पूरी तरह से ये निर्देश दिए हैं कि हम ये सुनिश्चित करें कि पढ़ाई तो हो पर उसके साथ साथ सुरक्षा के भी सभी इंतजाम रखे जाएं। कई अभिभावकों का ये कहना है कि सरकार जिम्मेदारी नहीं है कि हम ही निर्णय लेंगे, कंसल्टेंट फॉर्म हम ही भरेंगे, शासन प्रशासन इसके ऊपर आगे नहीं आ सकता। इसीलिए तो क्या शासन ने निर्णय लिया है। अब ये अभिभावक पर निर्भर करता है कि वो अपने को बच्चों को भेजना चाहे या ना भेजना चाहे। तो मध्य प्रदेश में आज से स्कूल खुल चुके हैं और अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र भोपाल से, वहीं हमारे साथ ग्वालियर से संवाददाता विनोद बने हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अभिजीत विश्नोई भी हैं। तो जिस तरह से स्कूल आज से खुल रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चों में खुशी देखी जा रही है। रुख करेंगे जितेंद्र का, जो कि भोपाल में एक स्कूल में ही मौजूद है। जितेंद्र, अगर हम बात करते हैं आज बच्चों की उपस्थिति की, तो किस तरह से बच्चे यहाँ पर पहुंचे और क्या कोविड नियमों का पालन यहाँ पर हो रहा है? बिल्कुल, देखिए गीतू, अगर बात करें तो एक मध्य प्रदेश में बहुत पहले गाना चला करता था, स्कूल चले हम, और शायद आज वैसे ही खुशी इन बच्चों में भी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो इस क्लास के अंदर मौजूद हैं और सभी यहाँ पर कोविड के जो नियम हैं उसका पालन कर रहे हैं। यहाँ पर सभी बच्चों को मास्क पहनाया गया है और मास्क पहनाने के साथ ही यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं वो मौजूद हैं। मैडम उन्हें पढ़ा रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम पहले एक्चुअल क्लास की बात करते थे और वर्चुअल क्लास, ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता था। और देखिए दूसरी तस्वीर में आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चों को किस तरह से यहाँ पर टीचर काफ़ी अच्छे से पढ़ा रही हैं, उन्हें सिखा रही हैं, उन्हें मस्ती के साथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर भी तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर आप देख सकते हैं कि एक उत्साह है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने का तरीका ही अलग हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन में इस तरह की पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन अगर हम एक्चुअल तरीके से पढ़ाते हैं तो यहाँ देख सकते हैं स्कूल के प्रिंसिपल भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम मैम से बात करेंगे। मैम, काफ़ी ज़्यादा सूना सा लगता था स्कूल जब स्टूडेंट्स नहीं थे, आज क्या कहेंगे आप? अरे आज इतना अच्छा लग रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि हाँ, स्कूल जिस काम के लिए बने हैं वास्तव में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज बच्चे स्कूल आए हैं, छोटे छोटे बच्चे, अभी बहुत दिनों से बंद था तो अच्छा नहीं लगता था। तो देखिए यहाँ पर तैयारियों की बात करें तो देखिए बच्चों के लिए यहाँ पर टॉफ़ियाँ भी रखी गई हैं, उनका तिलक आज किया गया है। जो भी बच्चे आए हैं उनका पहले तिलक किया गया, तिलक करने के बाद उन्हें अंदर आ गया। और ये पार्ले, इस टॉफ़ी के बारे में, इसको जब भी कोई देखता है तो उससे अपने बचपन की याद आ जाती है। और ये टॉफ़ियाँ इन बच्चों को दी गई हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनके मन में खुशी है, जो मस्ती भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, खुश भी है। और ये इंतज़ार था इन्हें इस दिन का कि जल्द से जल्द स्कूल खुलें और वे पढ़ाई करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम लिखते हो बेटा आप? रागनी मेहरा। अच्छा, आप ये बताओ अभी क्या क्या पढ़ा आपने? अभी हमने मछली जल की रानी पढ़ा। सुनाओ आप मछली जल की रानी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। बिल्कुल, तो ये देखिए ये इन तमाम चीज़ों को देखकर की तो ये ऐसा आपको लगेगा कि एक बचपन में यानी कि हम चले गए हो। हमारा जो बचपन है वो कहीं ना कहीं याद आने लगता है, क्योंकि स्कूल के अंदर की जो पढ़ाई थी वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी। टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग होता था। ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ाई कराई गई, लेकिन देखिए ऑनलाइन और एक्चुअल क्लासेस इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। यहाँ पर बच्चे फिजिकल तौर पर तमाम जो चीज़ें हैं, जो गतिविधियां हैं वो सीखते हैं, स्कूल में पढ़ाई की जाती है। और वैसा ही जो पूरा नज़ारा है वो इस समय राजधानी भोपाल के बच्चों के लिए कि वो बाहर आए, क्लासेस में उनका हिस्सा बने, और यहाँ पर अभिभावकों की सहमति भी बेहद जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ विनोद भी जुड़े हैं। विनोद, अगर हम बात करते हैं ग्वालियर की, तो यहाँ पर कितनी खुशी देखी जा रही है बच्चों के बीच में, साथ ही साथ माता पिता अपनी किस तरह से कंसर्न दे रहे हैं? देखिए बिल्कुल बहुत उत्साह का माहौल है। एक तरह से देखा जाए, चाहे वो स्कूल में आने वाले बच्चों
की बात हो या फिर स्कूल टीचरों की बात हो। मैं इस समय ग्वालियर के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में हूं और यहां जो बच्चों का शेड्यूल था 1 से लेकर 5वीं तक का, वो 11 बजे तक था। बहुत सारे बच्चे क्लासों में पहुंचे, हालांकि संख्या कम ज़्यादा रही। किसी क्लास में 10 बच्चे थे, किसी में 8 बच्चे थे, तो किसी में 5 बच्चे। धीरे धीरे उम्मीद कर रहा है स्कूल प्रशासन कि आने वाले दिनों में ये बच्चों की संख्या बढ़ेगी। एक तरह से देखा जाए तो कोई भी बच्चा ऐसा नज़र नहीं आया जो कोविड की गाइडलाइन का पालन न कर रहा हो। हर बच्चे के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। बात भी वो अगर वो आपस में एक दूसरे से कर रहे थे तो दूर बैठ के कर रहे थे। टेबल की डिस्टेंस थी, एक टेबल छोड़ के बच्चे बैठे थे। तो एक तरह से पूरी तरह पालकों ने बच्चों को समझाया है कि किस किस तरह से आपको क्लास में बैठना है। किसी बच्चे ने हालांकि खाया पिया नहीं है, ऐसा भी बात की थी। तो ज़्यादातर बच्चे जो घर से खा के आए वही वापस घर जाके खाना खाएंगे। चूंकि आज पहला दिन था, धीरे धीरे अगर ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी तो बच्चों के लिए फिर साथ में टिफिन भी पैक होके आएगा, उनका ब्रेकफास्ट भी होगा। ये सारी चीजें धीरे धीरे कि बच्चे पूरी तैयारी के साथ स्कूल पहुंचे हैं और बेहद उत्साह के साथ बच्चे यहाँ पर पहुंचे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजीत विश्नोई भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजीत, क्या समझा जाए जिस तरह से आज से प्राइमरी स्कूलों को खोल दिया गया है, कितना जरूरी था ये और सावधानियां कितनी होनी चाहिए? देखिए, स्कूल की इम्पोर्टेंस कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, तो ज़रूरी तो ये बहुत ज़्यादा था। साथ में हाँ, जो बच्चों की एक जान पे रिस्क बना हुआ था, अब कहीं ना कहीं देखें तो ओवरऑल अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो मध्य प्रदेश में रिस्क काफ़ी हद तक सभी जिलों में कम हो गया है। जो कुछ केस भी निकल के आ रहे हैं, मुश्किल से गिनती चुनती 4-5 केस, 8-10 केस कहीं कहीं निकल के आते हैं, पर उसमें भी जो केसेस की सिवियरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो पहले जब मैं ये चल रहा था उस वक्त तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुद भी खिलाफ था इस चीज़ के, पर हाँ, अब धीरे धीरे हम स्कूल्स को खोलने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल के डायरेक्ट एजुकेशन के अलावा जो उन बच्चों में आपस में एक कंपटीशन की भावना आती है, एक टीम वर्क की भावना आती है, ये सबको आप कुछ भी करके ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू भी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे यदि देखा जाए तो जो उनका स्कूल के जो नियम है जिसमें कोविड के प्रोटोकॉल शामिल किए गए हैं, मुझे लगता है कि खासतौर से जो छोटी उम्र के बच्चे रहते हैं उनको हमें हर दिन, आपकी जैसे असेंबली होती है, आप चाहो तो असेंबली में एक वीडियो लेक्चर चला करके उनको 5 मिनट का गाइड कर दे कि या वापस याद दिला दे कि बच्चों आपको अपना टिफिन शेयर नहीं करना है, अपने पानी की बोतल शेयर नहीं करना है। और आने वाले कुछ महीने तक जब तक हम ये बिल्कुल क्लियरली ना बोल सके कि हाँ, इंडिया में 3rd वेव अब नहीं आने वाली है या फिर आएगी तो भी माइल्ड रहेगी, तब तक मुझे लगता है कि ये हल्के फुल्के प्रिकॉशंस कुछ और ले लिए जाएं। पर इसके साथ अब स्कूल तो शुरू हो ही जाना चाहिए, मेरे को लगता है। बिल्कुल। और डॉक्टर विजीत, कितना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम देख रहे थे ऑनलाइन क्लासेस कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लास फर्स्ट में एडमिशन लिया है, उनके लिए दिक्कत भरा था, क्योंकि वो सिलेबस को समझ नहीं पा रहे थे, वो किस तरह से आगे बढ़े, काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। और अब शायद सरकार ने फैसला भी लिया है कि जो 2nd क्लास के बच्चे हैं पहले उन्हें 1st क्लास का सिलेबस पढ़ाया जाए। देखिए, पार्टली ये डिसीजन ठीक हो सकता है, खासतौर से उन जगह पे जहाँ पे बच्चों के जो माँ बाप हैं वो उनको ट्रेन करने के लिए उतना ज़्यादा सक्षम नहीं थे। खासतौर से जैसे हम कई बार सरकारी स्कूल में स्थिति देखते हैं कि माँ बाप तो नहीं पढ़ पाए थे, पर उन्होंने मेहनत करके अब अपने बच्चों को पढ़ाने की ठानी है और उनको पढ़ा भी रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभिभावकों की तरफ से वहाँ कमजोरी रह जाती थी मजबूरीवश। उन जगह ये करना तो फिर भी ठीक है, पर कितने एजुकेशन को आप रिपीट कर पाएंगे। और एक तरह से देखा जाए तो हाँ, उनका एक बेसिक लेवल की जिसमें आपको एक्स्ट्रा आगे बढ़ाने की जरूरत है, चाहे रीडिंग वर्क हो, राइटिंग वर्क हो, या फिर उनके कुछ ऐसे स्किल्स डेवलपमेंट में रोल प्ले करने वाली चीजें हैं। ये जो नया साल है, अभी शुरुआत हुई है, अब जैसे इस साल की भी अगर हम बातचीत करें, स्कूल उनके मार्च में शुरू हो जाने चाहिए थे, तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्लास के लिए भी बैकलॉग उनके पास बहुत ज्यादा है। तो उसमें 1 साल की जगह आप 1.5 साल का कोर्स एक्स्ट्रा किस प्रकार से कवर कर पाएंगे, ये मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ एडिशनल चीजें जो बच्चों को सिर्फ एक करिकुलम में रहती है उसको अलग करके हमें धीरे धीरे आगे फोकस करना चाहिए। भाई, कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो बच्चा उम्र के साथ नहीं सीख पाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि पूरी चीज जैसा आप 1 क्लास उसको बच्चे को पीछे कर दो वैसा करना चाहिए, क्योंकि कई एजुकेशन प्रोफाइल फ्यूचर के ऐसे होते हैं जिसमें एज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें भी एज क्राइटेरियाज रहते हैं। ऐसे में यदि हम बच्चों को 1 साल पीछे कर देंगे तो कहीं ना कहीं उनका कैरियर में भी आगे जाके लॉस हो सकता है और वो दुनिया के साथ कदम बजाने में पीछे हो सकते हैं। तो पूरा 1 साल रिपीट करने की सहमति में तो मैं नहीं हूँ, पर हाँ साथ में उनको मदद देके, थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट देके उनको आगे जरूर लाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अगर हम बात करते हैं आज के दिन की, तो किस तरह से जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपनी सहमति जताई और क्या कुछ कह रहे हैं अभिभावक? क्या वो तैयार है बच्चों को भेजने के लिए? जो सहमति बनी है कि 50% ही यहाँ पर बच्चे होने चाहिए, उसको लेकर क्या कह रहे हैं माता पिता? हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले हमारी यहाँ पर बात हुई थी अभिभावकों से जब वो स्कूल में बच्चों को छोड़ने के लिए आए थे, तो उनका भी साफ तौर पे कहना था कि देखिए वे इंतज़ार कर रहे थे स्कूलों के खुलने का। उन्होंने खुद सहमति दी और सहमति भी इसलिए दी है क्योंकि देखिए जो ऑनलाइन क्लासेस थी, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी, तो कई ऐसे अभिभावक थे, चूँकि ये शासकीय स्कूल है तो उनका ये कहना था कि जो कभी नेट ख़त्म हो जाता था, कभी बैलेंस नहीं रहता था, कभी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती थी, तो ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था बच्चों की पढ़ाई पर। और ऐसे में अगर अब स्कूल खुल रहे हैं तो वे काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि उनका बच्चा कुछ सीख पाएगा, स्कूल जाकर पढ़ाई कर पाएगा। उन्होंने खुद सहमति दी है, अपने जो फॉर्म है वो भरे हैं और फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पर अपनी सहमति दी है, उसके बाद दी है। हालांकि अभिभावकों ने आकर यहाँ पर व्यवस्थाएं भी देखी थी। कई जो विभाग यहाँ पर आए थे उन्होंने देखा था कि व्यवस्था किस तरह की गई है। यहाँ पर बच्चों को अलग अलग बिठाया गया है, एक बेंच छोड़ के दूसरे एक बेंच पर बिठाया गया है। इसके अलावा बच्चों को मास्क पहनाए गए हैं और मास्क के अलावा यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था थी। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में मास्क लेकर, कोई बच्चा अपने घर से मास्क लेकर आया है तो अच्छी बात है, और नहीं आया है तो उसे यहाँ से मास्क अवेलेबल भी कराया जा रहा था। तो ये देखिए शासकीय स्कूलों में भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर शासकीय स्कूल में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं तो जो निजी स्कूल हैं वहाँ पर और भी ज़्यादा व्यवस्थाएं की गई होंगी। लगातार हम जिस क्लास के अंदर मौजूद है यहाँ पर आपको बच्चों की आवाज़ भी आ रही होगी, टीचर्स की। बिल्कुल, और हम तस्वीरों में देख भी रहे थे जितेंद्र किस तरह से बच्चे उत्साहित थे और इसके साथ साथ जो टीचर्स हैं उनमें भी उत्साह की कमी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से दुर्गेश भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, अगर हम जबलपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं स्कूलों में और कैसे बच्चा जो है वो उत्साहित यहाँ पर दिख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बात जबलपुर की करूं तो जबलपुर में तो आज से प्राइमरी स्कूलों को खोला ही नहीं गया है। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि आपदा प्रबंधन समिति की बैठक नहीं हो पाई जिसमें ये तय नहीं हो पाया था कि स्कूलों को खोलना है तो किस तरह की गाइडलाइन रखना है, किस तरह के हालात बनने हो, किस तरह से स्कूल खोलना है। तो ये तमाम बातें जब हुई ही नहीं है तो प्राइमरी स्कूल आज से खोले नहीं है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में जब बैठक हो जाएगी तो बैठक के बाद किस तरीके से स्कूलों को खोला जाना है वो तय किया जाएगा। लेकिन जबलपुर के हालात सामान्य नहीं कहे जा सकते क्योंकि जबलपुर में लगातार कोरोना के भी नए संक्रमित मरीज रोजाना मिल रहे हैं। डेंगू की मार जबलपुर सबसे ज्यादा झेल रहा है। इस समय यदि हम बात करें तो तकरीबन 500 का आंकड़ा जबलपुर में पहुंच चुका है केवल सरकारी रिकॉर्ड में। प्राइवेट यदि अस्पतालों की बात करें तो यही आंकड़ा हजारों में पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में अभिभावकों को मन में थोड़ा सा डर अभी भी है कि वो बच्चों को एकदम से स्कूल नहीं भेजेंगे। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा और शिक्षा विभाग ये दावा कर रहा है कि हम तमाम तैयारियां रखेंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों की बात करें तो उतनी व्यवस्थाएं अभी भी नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि अब जब बैठक हो जाएगी उसके बाद ये तय किया जाएगा कि प्राइमरी स्कूल, देखिए प्राइवेट स्कूल तो फिर भी ठीक है अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन जो सरकारी स्कूल है खासकर जो प्राइमरी स्कूल है उनको लेकर तो पिछले 2 सालों से बंद पड़े हैं। उनमें किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस तरीके से साफ सफाई होना चाहिए। बहुत सारे स्कूल तो ऐसे हैं जिनका फर्नीचर भी दुरुस्त नहीं है। तो ऐसे हालातों में बच्चों को स्कूल भेजना खतरे से खाली कहीं ना कहीं नहीं होगा। तो ऐसे में जरूरी है कि व्यवस्थाएं पहले दुरुस्त की जाए, उसके बाद ही ये फैसला किया जाए खासकर जबलपुर में कि किस तरह के स्कूलों को खोलना है। हालांकि अभिभावक उत्साहित है, बच्चे भी उत्साहित है क्योंकि तकरीबन 2 साल के बाद प्राइमरी स्कूलों को खोला जाएगा, लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी तक के बच्चों को संभालना एक बड़ी चुनौती होती है स्कूल प्रबंधन के लिए, स्कूल स्टाफ के लिए भी, कि उन्हें किस तरीके से समझाया जाए कि कोविड गाइडलाइन का पालन आपको वैसे ही करना है जैसे हम बड़े लोग करते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है सरकारी स्कूलों को सामने, खासकर क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो फिर भी इतनी सख्ती अपना लेते हैं और अभिभावक भी थोड़ा सा जागरूक होते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की ये थोड़ी सी शिथिलता आ जाती है। तो जरूरी ये है कि इस तरीके के गाइडलाइन को सख्ती से पालन किया जाए। हालांकि सरकारी स्कूलों को इस वक्त एक तैयारी की जरूरत है जबलपुर में और उसके बाद ही शायद स्कूल खोले जाएंगे। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर हम भोपाल की बात करते हैं, आज आप एक स्कूल में ही मौजूद है, ऐसे में बच्चे आपके आसपास होंगे, उनके अंदर कितना उत्साह दिख रहा है, कितनी खुशी दिख रही है, अगर आप किसी से बात कर पाए तो? बिल्कुल, देखिए बच्चों की खुशी का जो ठिकाना है आप इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे जिस तरह से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और अपने स्कूल आए हुए हैं।
और आइए हम भी यहाँ पर कुछ बच्चों से बात करेंगे क्या कि इन बच्चों का क्या कहना है। तो यहाँ पर किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आएगी। यहाँ पर आपको नज़र आएगा, पहले तो देखिए बच्चों का पढ़ाई कराना का जो तरीका है शिक्षकों का, वो काफ़ी अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करेंगे तो आपको यहाँ देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। जैसे कि एक छोटी सी बच्ची ये है, आपका नाम बताओ। राम खुशी सेन। खुशी, ये बताओ आप घर में जब पढ़ाई करती थी वहाँ अच्छा लगता था या आपको यहाँ अच्छा लग रहा है? यहाँ अच्छा लग रहा है। घर में कैसे पढ़ाई करते थे आप? घर पे पढ़ाई करते थे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। अच्छा, आपको कितना इंतज़ार था कि स्कूल जाना है हमें? हमको बहुत इंतजार था स्कूल जाने का। तो देखिए बहुत इंतज़ार था कि हमको पढ़ाई करना। और भी यहाँ पर बच्चे हैं जिनको आप देख सकते हैं जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से मार्क्स लगाए हैं बच्चे और आए हैं। क्या नाम है आपका? समीर रेकवार। अच्छा, ये बताओ यहाँ अच्छा लग रहा था या वहाँ घर में पढ़ाई करना अच्छा लगता था? यहाँ पे अच्छा लगता है सर। यहाँ क्यों अच्छा लगता है ये बताओ? यहाँ पे पढ़ाई होती है। यहाँ पढ़ाई होती है? हाँ। घर पे मस्ती करते थे आप? हाँ। मोबाइल से पढ़ाई करी थी आपने? मोबाइल से? हाँ, ये मोबाइल से अच्छे से पढ़ाई कर पाते थे, यहाँ अच्छे से कर पा रहे हो? नहीं, वो यहाँ पे। यहाँ पे तो देखिए ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल आए हुए हैं। क्या पढ़ा बेटा आज आपने? ABCDEFG HIJK LMNOP QRSTUVWXYZ। घर पे जब पढ़ाई कराते थे आपके यहाँ तो आपको वहाँ अच्छा लगता था या यहाँ पर आपको अच्छा लगता है? यहाँ पर। अच्छा, क्या क्या आप जब सुबह स्कूल आए आप तो आपको कैसा लगा, क्या क्या किया गया? मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये देख सकते हैं, बिल्कुल जितेंद्र, हम देख सकते हैं किस तरह से बच्चे बेहद खुश नजर आ रहे हैं और ये उनका एक्सपीरियंस रहा कि घर से ज्यादा बेहतर स्कूल में पढ़ाई हो सकती है। हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत भी बने हुए हैं। डॉक्टर अभिजीत, तो हम भी देख रहे हैं किस तरह से बच्चों का मन लगता है बाहर आकर और कहीं ना कहीं उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ऐसे में क्या कहेंगे आने वाले समय में अगर इन क्लासेस को कंटिन्यू करें तो किस तरह की प्रिकॉशन सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए फिलहाल एक हम ट्रांजिशन फेज में है जहाँ पे बच्चों को हमने बुलाना तो चालू किया है पर केवल 50% बच्चों को। तो जब ये 50% बच्चों को हम एक बार बुलाएंगे और 50% बच्चों को दूसरी बार, तो कहीं ना कहीं इनका वैसे भी स्कूलिंग 50% ही हम दे पा रहे हैं। ऐसे में हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि स्कूल की तरफ से जो ऑनलाइन एजुकेशन लगातार मिल रही थी यदि वो भी मिलती रहेगी ताकि वो पेरेंट्स जो अभी भी कंफर्टेबल नहीं है अपने बच्चों को भेजने के लिए, उनको भी ये ना लगे कि कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन का लॉस हो रहा है। तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। साथ में मुझे लगता है स्कूल के ऊपर ये एक दबाव ज्यादा आ जाएगा कि यदि एक टीचर एक क्लास में मौजूद है बच्चों को पढ़ाने के लिए तो दूसरा टीचर एक और वहां पे ये भी मौजूद होना चाहिए जो कहीं टीचर की पीठ पीछे जो मस्ती करने वाली बात होती है उसके दौरान अपने ये जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उसको ना तोड़ने लग जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं चूक से ही तकलीफ आएगी। स्पेशली ऐसे वक्त में जब अभी तक अंडर 18 जो एज ग्रुप है जो कि पूरा स्कूल गोइंग एज ग्रुप होता है उसमें भी जब अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हुई है। देखिए अडल्ट हम लोग इसलिए ज्यादा सेफ हो गए हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग अब वैक्सीनेट होते जा रहे हैं, पर बच्चों में अभी वैक्सीनेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो कल को ऐसा ना हो कि हर कोई माँ बाप को पछताना पड़े, तो इसलिए स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ में माँ बाप भी उनको जितना ज्यादा समझा सकें, वापस स्कूल से आने के बाद एक बात कर सके कि आपने क्या किया, किसी के साथ कुछ शेयर तो नहीं किया, उस तरह की चीजों को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर के हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये प्रिकॉशंस आगे भी चलते रहें। जितेंद्र, कितनी तैयारियां आपको लग रही है कि आने वाले समय में अगर इन क्लासेस को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम देखेंगे कि कुछ समय के बाद जब त्योहारों का सीजन शुरू होगा तो कहीं ना कहीं भीड़ बढ़ेगी और ऐसे में संक्रमण किसी भी दर पर फैल सकता है, तो क्या उस समय पर बच्चों को छुट्टी दी जाएगी या तब भी स्कूल ऐसे ही चलते रहेंगे? इसको लेकर कुछ फैसला लिया गया है स्कूल प्रबंधन की तरफ से? बिल्कुल देखिए फैसले लिए गए, लेकिन एक तस्वीर देख लीजिए, एक बच्चा और स्कूल में आया हुआ है जिसका तिलक करके उसके अंदर बिठाया गया। और देखिए काफ़ी फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। क्या आपको आगे की भी तैयारी करनी है? आगे के बारे में भी हमें सोच के रखना है कि आपको आगे किस तरह की तैयारी करनी है। पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं जो अपने बच्चे को लेकर आए हुए हैं। ये आपका बच्चा है? मेरा बच्चा। ये बताएं स्कूल आपने स्वयं भेजा है इसको? आज मैडम ने बुलाई इसलिए भी। ये बताएं बच्चा घर में अच्छे से पढ़ पा रहा था या स्कूल में? नहीं सर, ये तो स्कूल घर पर पढ़ रहा है, स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे। घर में अच्छे से पढ़ता था या स्कूल में अच्छे से? नहीं, घर पर।
बिल्कुल जितेंद्र, हम समझ सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो भी यही कहना चाहते हैं कि जब बच्चे स्कूल आएंगे तो कहीं ना कहीं उनका मन ज्यादा लगेगा, वो और ज्यादा चीजों को समझेंगे और ये बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।